शाहनिवास में उस सुबह का सवेरा उम्मीद और अपनत्व की नई किरण लेकर आया था। भाई दूज का त्योहार था। घर में मिठाइयों की खुशबू, पूजा की तैयारियां और दीवारों पर टंगे रिश्तों की डोर को फिर से जोड़ने का प्रयास। अनुपमा, जिसने जीवन के हर तूफान में अपने परिवार को समेटने की कोशिश की, आज फिर वही कर रही थी। तोशु और पाखी के बीच की दूरी को मिटाने का संकल्प उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वो जानती थी कि भाई बहन की नोक-झोंक सामान्य है, लेकिन जब अहंकार रिश्तों पर हावी हो जाए तो त्योहार भी फीके पड़ जाते हैं। आज का दिन हमें जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं, अनुपमा ने मुस्कुराते हुए कहा, पर दिल के किसी कोने में उसे अंदेशा था कि आज की खुशियां ज्यादा देर टिकेंगी नहीं। उसी वक्त कोठारी मैंशन में माहौल बिल्कुल उल्टा था। वहां ना साज सज्जा थी, ना खुशियां, बस बेचैनी और एक अनजाना डर। माही, जो कुछ दिन पहले तक सबकी नज़रों में मासूमियत और शांति की मूरत थी, अचानक गायब हो गई थी। वसुंधरा और ख्याति के चेहरे पर तनाव था और कोठारी परिवार के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कहीं उसने आत्मघाती कदम तो नहीं उठा लिया? कोई बोला, शायद वो किसी के साथ भाग गई हो। इस अफरा तफरी के बीच अनुपमा को फोन आया गौतम का। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। अनुपमा जी, माही मेरे साथ है, लेकिन आपको एक बात दिखानी है। कुछ देर बाद गौतम शाहनिवास पहुंचा। चेहरा पीला, हाथ में मोबाइल और दिल में डर। सबके सामने उसने फ़ोन बढ़ाया और स्क्रीन पर चलने लगा वो वीडियो जिसने सबकी सांसें थाम दी। किसी पुराने सुनसान मंदिर में माही और गौतम साथ फेरे ले रहे थे। दियों की लौ टिमटिमा रही थी, आसमान में बादल थे और दोनों के चेहरे पर डर के साथ दृढ़ता थी। वीडियो खत्म होते ही गौतम ने फटे गले से कहा, हमें भागकर शादी करनी पड़ी अनुपमा जी। वसुंधरा मैम ने धमकी दी थी कि वो मुझे बर्बाद कर देंगी और प्रार्थना का बच्चा छीन लेंगी। उन्होंने कहा था कि वो कोर्ट में मुझे अपराधी साबित कर देंगी। माही ने मुझसे कहा कि अगर हमने ये कदम नहीं उठाया तो हम दोनों के साथ साथ प्रार्थना भी बर्बाद हो जाएगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनुपमा की आंखों में आंसू थे। एक माँ की तरह उसे दर्द हुआ कि माही ने इतना बड़ा फैसला बिना बताए लिया, पर उसी पल उसे अपनी बेटी की हिम्मत पर गर्व भी हुआ। उसने धीरे से कहा, माही ने गलत नहीं किया, हालात ने उसे मजबूर किया, पर उसका अगला कदम अब सोच समझकर उठाना था। अनुपमा ने तुरंत अपने पुराने वकील मित्र मिस्टर भाटिया को कॉल किया, जो पहले भी उसके साथ कई कानूनी मामलों में खड़े रहे थे। उसने गहरी सांस लेकर कहा, भाटिया जी, अब हमें खेल पलटना है। वसुंधरा सिर्फ परिवार नहीं तोड़ रही, वो बच्चों की जिंदगियां भी बर्बाद कर रही हैं। हमें कोर्ट में साबित करना होगा कि वो झूठे मेडिकल रिकॉर्ड्स के जरिए प्रार्थना को अस्थिर साबित करना चाहती हैं। भाटिया बोले, अगर हमारे पास असली रिकॉर्ड मिल जाएं तो केस हमारा है। इसी दौरान अनुपमा के फ़ोन पर एक नया मैसेज आया, माही का। माँ, मैंने भागने से पहले वसुंधरा की अलमारी से कुछ पुराने पेपर चुरा लिए हैं। उसमें लिखा है कि प्रार्थना की बीमारी तो 2 साल पहले ही पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। उन्होंने झूठे मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार करवाए ताकि कोर्ट में प्रार्थना को अयोग्य माँ साबित किया जा सके। अनुपमा ने वो फाइल्स देखीं, पुराने रिपोर्ट्स, डॉक्टर के सिग्नेचर और एक ईमेल जिसमें लिखा था, डॉक्टर, मेक श्योर दीज न्यू रिपोर्ट्स शो इंस्टेबिलिटी, कस्टडी विल डिपेंड ऑन इट। अनुपमा के हाथ कांप गए, पर चेहरे पर दृढ़ता लौट आई। उसने फाइल बंद की और धीरे से कहा, अब खेल उनके हाथ में नहीं रहेगा, अब कोर्ट में नहीं, सच्चाई बोलेगी। रात के अंधेरे में जब सब सो चुके थे, अनुपमा अकेली बैल्कनी में बैठी थी। आसमान में चांद चमक रहा था और मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं। उसने भगवान से कहा, इतनी बार टूटकर भी मैं संभली हूं, अब नहीं टूटूंगी। इस बार मैं सिर्फ मां नहीं, इंसाफ की आवाज बनूंगी। अगली सुबह अनुपमा ने मीडिया के सामने एक छोटा बयान दिया, कानून से ऊपर कोई नहीं, झूठ कितना भी मजबूत क्यों ना हो, सच्चाई उसे तोड़ ही देती है। इसकी ये बात सुनकर वसुंधरा का चेहरा सख्त पड़ गया। अब ये लड़ाई सिर्फ कोर्ट की नहीं, इज्जत और सच की थी। इधर माही और गौतम ने छुपकर एक छोटे से घर में नई जिंदगी शुरू की थी, लेकिन दोनों जानते थे कि असली जंग अभी बाकी है। वसुंधरा ने अपने वकीलों की टीम को बुलाकर कहा, अगर अनुपमा को लगता है कि वो मुझे हरा सकती है तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। मैं उसे सबके सामने तोड़ दूंगी। पर उसे नहीं पता था, अनुपमा अब वो पुरानी झिझकने वाली और डरने वाली औरत नहीं रही थी। अब उसके पास सबूत थे, सच्चाई थी और माँ का आशीर्वाद भी। शाहनिवास और कोठारी मैंशन के बीच शुरू हुआ ये संघर्ष अब सीधे अदालत तक पहुंचेगा, जहां हर झूठ एक एक करके बेनकाब होगा। और यूं अनुपमा, भागा हुआ प्यार और कानून का चक्रव्यूह की कहानी एक निर्णायक मोड़ पर आ खड़ी हुई, जहां माही का भागना सिर्फ प्यार नहीं बल्कि सच्चाई के लिए लड़ाई बन गया।
जहां अनुपमा का मातृत्व अब न्याय की आवाज बन गया और जहां वसुंधरा के महलनुमा झूठ अब सच की रोशनी में ढहने को